पीएम मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हुए। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को पीएम मोदी का शांति संदेश। कहा, आतंकवाद शांति में सबसे बड़ा बाधा। शांति और विकास के लिए ग्लोबल रिफॉर्म जरूरी। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की पीएम मोदी की तारीफ और कहा, नरेंद्र मोदी की वजह से आज दुनिया सुनती है भारत की बात। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाई भारत की साख। पीएम मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते दिखे मौलाना तौकीर। दिल्ली में धरना देने के लिए मुसलमानों के साथ मीटिंग की वीडियो सामने आया। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील की रैली में हंगामा हुआ। मुलुंड चेक नाके से हटाने के लिए पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। तिरुपति प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट की पुष्टि। घी सप्लाई कंपनी के 4 सैंपल फेल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनी को भेजा नोटिस। एफएसएसएआई ने भी जवाब मांगा। तिरुपति मंदिर परिसर और रसोई का किया गया शुद्धिकरण। तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद ने की अहम बैठक। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग। अयोध्या के राम मंदिर में हुई प्रभु श्री राम की आरती। भक्तों का उमड़ा सैलाब। सभी ने भगवान राम का आशीर्वाद लिया। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद लोगों में जश्न का माहौल। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी की जाहिर। एनकाउंटर के बाद पटाखे फोड़कर लोगों ने जश्न मनाया। मलाड पूर्व के कुरार इलाके में खुशी मनाते हुए नजर आए लोग। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से हुई मौत। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में घायल पुलिसकर्मी को 51,000 का इनाम। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे घायल पुलिसकर्मी से करेंगी मुलाकात। मध्य प्रदेश के रतलाम में चोरी के शक में दलित युवक की पिटाई कर दी गई। अपने गांव लौट रहा था युवक। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा कैंट में जीआरपी जवान ने बचाई बुजुर्ग की जान। बुजुर्ग को अचानक से आया हार्ट अटैक। जीआरपी जवान ने सीपीआर देकर जान बचाई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एसटीएफ ने ढेर किया 1 लाख का इनामी बदमाश। बदमाश पर ट्रेन से शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवान की हत्या करने का आरोप था। उत्तराखंड के चमोली में भीषण भूस्खलन से हड़कंप। हालांकि मौके पर कोई वाहन न होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल मौके से मलबा हटाने का काम जारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़क पर नजर आया मगरमच्छ। राहगीरों ने सड़क पार करते मगरमच्छ का वीडियो बनाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच बॉर्डर पर दिखाई दिए खूंखार भेड़िए। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने बनाया खूंखार भेड़ियों का वीडियो। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ और भेड़िए का आतंक जारी है। गांव में बकरियों को बनाया गया निशाना। गांव वालों में दहशत का माहौल। यूपी के बदायूं में आपस में भिड़े 2 गुट। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हुआ था विवाद। घटनास्थल पर जमकर हुई थी मारपीट। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्तार। 15,000 की घूस लेते पकड़ा गया सिपाही। पीड़ित ने लगाया झूठा और निराधार मुकदमा लिखने का आरोप। यूपी के बहराइच में सीआर की पीट कर हत्या। एक शख्स पर सीआर ने किया था हमला। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुणे एयरपोर्ट का बदला जाएगा नाम। संत तुकाराम महाराज के नाम पर होगी एयरपोर्ट की पहचान। शिंदे कैबिनेट से नाम बदलने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश के सागर में भाग्योदय हॉस्पिटल में भीषण आग लगी। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। दवाइयों के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्कूल बस और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं। हादसे के बाद पलटी बस। 5 बच्चे घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हुई। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने की वजह से हादसा हुआ। मलबे में दबे 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। 5 लाख के नकली नोट, 13 मोबाइल, 10 फर्जी आधार कार्ड, 8 लैपटॉप और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया। गैंगस्टर मुमताज की संपत्ति कुर्क हुई है। जांच में जुटी पुलिस की टीम।
तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग और भी भयंकर होती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 34 साल की अगर बात करें तो अब तक इजराइल की तरफ से सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह पर किया गया है, जिसमें अलग अलग ठिकानों पर लेबनान में ये बड़े हमले किए गए हैं, जिसमें लड़ाकू विमान हो या फिर रॉकेट, उससे कैसे ये हमले किए गए तस्वीरें आप देखिए। बमबारी लगातार हिजबुल्लाह पर यहां पर की गई है। आपको बताएं कि तकरीबन 800 ठिकाने, जहां पर अलग अलग जगह पर 1300 के करीब ये रॉकेट और साथ ही ये हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से, और पिछले 34 साल का अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। तकरीबन 500 लोगों की लेबनान में अभी तक जान गई है, तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। वहीं आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया है कि ये वो तमाम ठिकाने हिजबुल्लाह के जहां पर रॉकेट्स और हथियार हिजबुल्लाह की तरफ से छिपा कर रखे गए थे। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार हमला किया था, जिसके बाद तकरीबन 20 रॉकेट दागे गए थे। इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर इन रॉकेट से हमला किया था, नुकसान हुआ था, लेकिन उस पर पलटवार अब तक सबसे बड़े हमले के तौर पर किया गया है। और अब देखिए, आपको बार बार हम बता रहे हैं कि पिछले अगर 34 सालों की बात करें तो अब तक का ये सबसे खतरनाक हमला है। देखिए, इजराइल का इंतकाम, इस नक्शे में आपको लेबनान और इजराइल दिख रहा है। इजरायली सेना का लेबनान में मिसाइल से हमला किया जाता है। अभी तक हम लगातार वो पेजर अटैक की बात कर रहे थे, लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद यह हमला होता है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ ने निशाना बनाया है और चुन चुनकर वार किया गया है। आपको बता दें, अभी और ये वार यहां से आगे बढ़ेगा, यहां से हीटअप हो गया, एस्केलेट हो गया है, इस तरह का अंदेशा भी दे दिया। अब तक 492 लोगों की मौत हुई है, 1645 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में 58 महिलाएं हैं और 35 बच्चे भी शामिल हैं। यहां पर आपको बता दें, 35 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं 2006 के बाद लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला अब तक का देखा जा रहा है। 25 सितंबर तक लेबनान में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ये 25 सितंबर तक की तारीख दी गई है। पलटवार की आशंका के बीच इजराइल में इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं इजराइल में एक हफ्ते की इमरजेंसी लगाई गई है। एक हफ्ते तक वहां पर कोई हलचल नहीं होगी, कोई घरों से बाहर नहीं निकलेगा, कोई काम नहीं होगा, स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह को 24 घंटे में लगे 1300 झटके,